क्या आपने कभी सोचा है, जिंदगी में हम जो भी कर रहे हैं, काम, रिश्ते, पूजा, परंपरा, क्या ये सच में हमारा अपना चुनाव है, या हम बस उस भीड़ का हिस्सा है जो बिना सोचे सब कुछ कॉपी करती जा रही है? जरा ठहरिए, क्योंकि आज जो बातें आप सुनने वाले हैं वो आपकी सोच की जमीन हिला देंगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ओशो की किताब द रिबेल्स के बारे में। ये किताब किसी साधारण किताब की तरह आपको आराम से पढ़ने के लिए नहीं बनी। ये किताब आपको झकझोरने के लिए है। ओशो कहते हैं, असली धर्म वो नहीं जो मंदिरों या किताबों में बंद है। असली धर्म वो है जो आपको आजाद करता है। द रिबेल आपको भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाती है। आपको सिखाती है कि अपनी सोच खुद की हो, ना कि समाज या सिस्टम द्वारा थोप दी गई। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सिर्फ पढ़ाई का नहीं, एक आत्मा का क्रांति यात्रा है। चलो डुबकी लगाते हैं इस किताब की उन बातों में जो आपके दिमाग के हर ताले को खोल देंगी। चैप्टर 1, विद्रोह का असली मतलब और नया इंसान। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हो जहां हर किसी ने एक जैसा मास्क पहन रखा है। सब लोग एक जैसी बातें कर रहे हैं, एक जैसे नियम मान रहे हैं, और हर कोई यही मानता है कि यही सच है। बचपन से हमें भी यही सिखाया गया। मां बाप के नियम, स्कूल के नियम, धर्म के नियम, समाज के नियम, और धीरे धीरे हमने इन्हें इतना सच मान लिया कि अपनी सोच ही भूल गए। ओशो कहते हैं, विद्रोह का मतलब है इस नकली खेल को पहचानना। विद्रोह का मतलब है अपने चेहरे से वो मास्क हटाना, चाहे पूरा समाज आपको पागल क्यों न कहे। लेकिन रुकिए, विद्रोह को गुस्से से मत जोड़िए। ये किताब आपको सिखाती है कि असली विद्रोही वो है जो हिंसा से नहीं, अपनी समझ से उठता है। आप सोच सकते हो, तो फिर विद्रोह का मतलब बस सिस्टम के खिलाफ लड़ाई है? नहीं, विद्रोह का मतलब किसी सरकार या धर्म को गिराना नहीं। विद्रोह का मतलब है खुद की आंख खोलना। ये अंदर की क्रांति है, बाहर की नहीं। बाहर आप चाहे लाख बैनर उठा लो, प्रदर्शन कर लो, अगर भीतर बदलाव नहीं आया तो सब बेकार है। जरा सोचो, आप मंदिर में जाते हो, पूजा करते हो, लेकिन क्या ये सच में दिल से है या बस आदत है? किसी को ये सवाल पूछने का डर क्यों लगता है? क्योंकि सच में अगर हम सवाल पूछने लगे तो पूरी दुनिया की ये सेटिंग हिल जाएगी। ओशो कहते हैं, विद्रोही वो है जो दूसरों के कहे को आंख बंद करके नहीं मानता। वो खुद देखता है, खुद सोचता है। ये आसान नहीं है, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बने रहना बहुत आरामदायक है। अकेले खड़ा होना डरावना लगता है, लेकिन असली इंसान वही है जो इस डर के बावजूद खड़ा होता है। उदाहरण के लिए, जब गैलीलियो ने कहा कि धरती सूरज के चारों ओर घूमती है, तो पूरा चर्च उसके पीछे पड़ा। सबने कहा वो गलत है, लेकिन गैलीलियो का सच आज विज्ञान का आधार है। यही विद्रोह है, सच को बोलने की ताकत रखना, चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो। ओशो का कहना है कि विद्रोह कोई आंदोलन नहीं, कोई संगठन नहीं। विद्रोह एक व्यक्ति की यात्रा है। विद्रोही वो नहीं जो सड़क पर पत्थर फेंक रहा है, वो है जो अपने भीतर के झूठ को पहचानता है। ये क्रांति बाहर दिखती भी नहीं, लेकिन जब एक इंसान बदलता है, उसकी रोशनी से दूसरों की नींद टूटने लगती है। यही कारण है कि समाज विद्रोही से डरता है। सोचो, अगर हर इंसान अपनी समझ से जीने लगे तो कोई नेता आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। धर्म आपको डराकर मंदिर में नहीं बांध पाएंगे। ये किताब बताती है कि विद्रोही किसी भी सिस्टम का गुलाम नहीं होता। वो अपने नियम खुद बनाता है, अपनी आंखों से देखता है। वो दूसरों की बनाई नकली नैतिकता को तोड़ देता है। लेकिन इस सफर में आपको अकेलापन महसूस होगा। लोग आपको गलत कहेंगे, पागल कहेंगे, शायद छोड़ देंगे। पर ओशो का कहना है, यही असली आजादी का रास्ता है। विद्रोही के लिए भीड़ से निकलना जरूरी है, क्योंकि सच्चाई भीड़ में नहीं, अपनी आत्मा के अंदर है। विद्रोह का मतलब है अपने भीतर की क्रांति को जगाना। ये किताब कहती है कि हमें भगवान नहीं, गुरु नहीं, किसी नेता की जरूरत नहीं,
हमें अपनी समझ को जगाने की जरूरत है। ये यात्रा मुश्किल है, लेकिन एक बार आप इसे शुरू कर दो तो जिंदगी बदल जाएगी। आप वही मास्क पहनने वाला इंसान नहीं रहोगे। आप वो इंसान बनोगे जो खुद सोचता है, खुद महसूस करता है और दुनिया को अपनी आंखों से देखता है। चैप्टर 2, धर्म, भगवान और परंपराओं की सच्चाई। जरा सोचो, अगर आज भगवान खुद धरती पर आकर बोले कि मंदिर मत बनाओ, मूर्तियों की पूजा मत करो, बस इंसानियत जियो, तो शायद सबसे पहले लोग उसी भगवान को पत्थर मारेंगे। अजीब लगता है ना? लेकिन सच यही है। ओशो कहते हैं कि जो धर्म आज हमें सिखाया गया है वो असल धर्म नहीं है, वो बस परंपराओं का ढेर है, डर का कारोबार है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, रोज की रस्में निभाते हैं, लेकिन कभी रुके और सोचा कि क्या ये सब किसी जागरूकता से कर रहे हैं या बस आदत से? ईसा मसीह को देखो, उन्होंने अपने समय में चर्च की पाखंड भरी बातों को चुनौती दी, लोगों को सीधे अनुभव से जीना सिखाया। लेकिन आज ईसा के नाम पर ही चर्च वही गलती कर रहा है जिसका विरोध ईसा ने किया था। बुद्ध ने कहा था कि मुझे मत मानो, खुद देखो, और हमने बुद्ध की मूर्तियां बना डाली। मोहम्मद ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, लेकिन इस्लाम के नाम पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए नए नियम बना दिए गए। ऐसा हर धर्म में हुआ। इंसान अनुभव से दूर होकर बस रस्मों और किताबों में उलझ गया। ओशो कहते हैं कि असली धर्म किताबों, मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों में बंद नहीं हो सकता। वो कोई चीज नहीं है जिसे कोई संस्था अपने नाम पर बेच सके। धर्म एक जीवित अनुभव है, लेकिन भीड़ को अनुभव से डर लगता है, क्योंकि अनुभव का मतलब है खुद सोचना, खुद देखना, और समाज को चाहिए आज्ञाकारी लोग, सोचने वाले नहीं। इसलिए धर्म को एक संस्था में बदल दिया गया ताकि लोग सवाल न करें। आपने गौर किया होगा, मंदिरों और धार्मिक संस्थानों में ज्यादातर लोग डर के कारण जाते हैं। पाप हो जाएगा, भगवान नाराज हो जाएंगे, नरक मिलेगा। ये सब डर का कारोबार है। अगर सच में भगवान सर्वशक्तिमान है तो क्या वो नाराज हो जाएगा अगर आप मंदिर न जाओ? ये सवाल लोग पूछने से डरते हैं, क्योंकि डर की दीवार इतनी मोटी है कि लोग उसमें सुरक्षित महसूस करते हैं। सोचो, अगर धर्म का मतलब सच में भगवान को महसूस करना होता तो क्या दुनिया इतनी हिंसा से भरी होती? लोग धर्म के नाम पर लड़ते हैं, लेकिन असल में वो अपनी भीड़ और अपने अहंकार के लिए लड़ते हैं। असली धर्म किसी झंडे के नीचे नहीं आता। असली धर्म का कोई नाम नहीं, वो अनुभव है जो भीतर से उठता है, जैसे सूरज की रोशनी। एक कहानी है, एक संत को उनके शिष्य ने पूछा, भगवान कहाँ मिलेंगे? संत ने मुस्कुराकर कहा, जहां तुम अभी हो वहीं। लेकिन शिष्य को यह जवाब पसंद नहीं आया। वो सोचता था कि भगवान कोई खास जगह पर मिलेगा, किसी मंदिर, किसी पहाड़ पर। वो घूमता रहा, पूजा करता रहा, लेकिन खाली हाथ लौटा। असली भगवान की खोज तब शुरू हुई जब उसने खुद को समझना शुरू किया। यही ओशो कहना चाहते हैं, धर्म बाहर की खोज नहीं, भीतर की यात्रा है। परंपराओं की असलियत भी ऐसी ही है। हमने अपने पूर्वजों की परंपराएं आंख बंद करके अपनाई हैं। किसी ने पूछा भी नहीं कि क्यों, कोई रस्म क्यों करनी है, कोई त्योहार क्यों मनाना है। जवाब मिला, बस परंपरा है इसलिए। और यही बस इसलिए हमारी चेतना की जंजीर बन गई। ओशो कहते हैं, जो इंसान सच में धार्मिक है वो परंपराओं को आंख बंद करके नहीं मानता। वो हर चीज को अपने अनुभव से परखता है। अगर कुछ सच है तो उसे मानता है, चाहे दुनिया माने या न माने। अगर कुछ झूठ है तो उसे छोड़ देता है, चाहे पूरा समाज उसे सही कहे। यही असली धर्म है, भीड़ से बाहर निकलकर अपनी आंखों से देखना। भगवान कोई बाहर की मूर्ति नहीं, कोई आकाश से उतरने वाला देवता नहीं। भगवान आपका अपना अस्तित्व है, आपका अपना होश। इस किताब में ओशो कहते हैं कि जब तक आप खुद को नहीं जानते तब तक आप भगवान को नहीं जान सकते। इसलिए मंदिर घूमने से पहले
अपने भीतर झांको। परंपराएं निभाने से पहले समझो कि क्यों निभा रहे हो। यही क्रांति है, समझने की हिम्मत। समाज को ऐसे विद्रोही लोगों से डर लगता है। उन्हें लगता है कि अगर हर इंसान सच देख लेगा तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो सच में भगवान को खोजना चाहता है, उसे इस डर को तोड़ना होगा। असली धर्म का रास्ता किसी किताब में नहीं लिखा, वो आपके भीतर लिखा है। जब आप ये समझ जाते हैं तो सारी रस्में, सारे नियम बस खेल लगने लगते हैं। तब आप आजाद हो जाते हैं। यही असली धर्म है। चैप्टर 3, समाज, सत्ता और नकली क्रांति। सोचो जरा, जिस समाज को हम इतना मानते हैं, क्या वो सच में इंसान को आजाद करता है, या वो हमें ऐसे ढांचे में ढाल देता है जहां हम बस भीड़ का हिस्सा बनकर जीते हैं? ओशो कहते हैं, समाज असल में डर और नियंत्रण का खेल है। वो आपको अच्छा बुरा, सही गलत का ऐसा चश्मा देता है कि आप खुद को भी उसी नजर से देखने लगते हो। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये सब इतना धीरे धीरे होता है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप खुद की सोच से दूर होते जा रहे हो। समाज की न्याय की परिभाषा पर ध्यान दो। ओशो कहते हैं, ये असल में न्याय नहीं, बदले का दूसरा नाम है। कोर्ट कचहरी, पुलिस, कानून, सबका मकसद आपको सुधारना नहीं, आपको डराना है। अगर आप सच में इंसाफ करना चाहते हो तो आपको प्यार और समझदारी से बदलाव लाना होगा। लेकिन सत्ता को डर से कंट्रोल करना ज्यादा आसान लगता है। यही कारण है कि दुनिया में कानून बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन अपराध खत्म नहीं हो रहे। डर से किसी को असली इंसान नहीं बनाया जा सकता। अब बात आती है क्रांति की। इतिहास में कितनी ही क्रांतियां हुई। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। लेकिन क्या इंसान बदल गया? नहीं। ओशो कहते हैं, ये सब राजनीतिक क्रांतियां थी जो सिर्फ कुर्सी पर बैठे लोगों को बदल पाई, इंसान की सोच को नहीं। जो सत्ता पहले राजा के हाथ में थी, वो नेता के हाथ में आ गई, लेकिन सिस्टम का ढांचा वही रहा। असली क्रांति तो तभी होगी जब इंसान की चेतना बदले, बाहर की सत्ता नहीं। भीड़ में जीना आसान है। भीड़ आपको सुरक्षा का एहसास देती है, भले ही वो सुरक्षा नकली हो। अगर आप भीड़ का हिस्सा हो तो आप पर शक नहीं होगा, आपको सवाल नहीं करने पड़ेंगे। यही कारण है कि समाज हर उस इंसान से डरता है जो सवाल करता है। विद्रोही खतरनाक इसलिए माना जाता है क्योंकि वो भीड़ के लिए आईना बन जाता है। वो दिखाता है कि उनकी सुरक्षा सिर्फ एक भ्रम है। एक कहानी सोचो, एक जंगल में सब भेड़ें एक ही रास्ते से चलती थी। एक दिन एक भेड़ ने सोचा कि क्यों न किसी और रास्ते से जाया जाए। बाकी भेड़ों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे पागल कहा। लेकिन जब वो भेड़ नए रास्ते पर गई तो वहां ताजा घास और खुला मैदान मिला। ओशो कहते हैं, समाज की भीड़ भी ऐसी ही है। वो सुरक्षित लगती है, लेकिन वही पुराने रास्तों में फंसी है। विद्रोही वही है जो नए रास्ते खोजता है, भले ही शुरुआत में अकेला हो। सत्ता हमेशा चाहती है कि आप भीड़ में रहें, क्योंकि भीड़ को कंट्रोल करना आसान है। अकेले सोचने वाले इंसान को डराना मुश्किल होता है। इसी वजह से इतिहास में हर विद्रोही को खतरे के रूप में देखा गया। बुद्ध, ईसा, मंसूर, सुकरात, सबको भीड़ ने या सत्ता ने मार दिया, क्योंकि उनका सच उस ढांचे को तोड़ देता था। ओशो साफ कहते हैं कि समाज को बदलने की कोशिश करने से पहले खुद को बदलना जरूरी है। बाहर के सिस्टम को तोड़ने से कुछ नहीं होगा अगर अंदर का सिस्टम वैसा ही है। नकली क्रांतियां इसलिए फेल होती है क्योंकि वो सिर्फ सत्ता बदलती है, इंसान की सोच नहीं। आप देख सकते हो, आज भी तकनीक बढ़ गई है, दुनिया मॉडर्न हो गई है, लेकिन मनुष्य वही है, लोभी, गुस्सैल, डरपोक। असली क्रांति एक आंतरिक विस्फोट है जो आपको भीतर से आजाद करती है। इस किताब का संदेश यही है कि समाज से टकराना जरूरी है, लेकिन अंधी लड़ाई लड़ने के लिए नहीं। आपको पहले अपने अंदर के डर, अहंकार और झूठ को तोड़ना होगा। जब आप खुद बदलते हो तो आपके आसपास की दुनिया खुद बदलने लगती है।
यही असली विद्रोह है। चैप्टर 4, अपना रास्ता खुद बनाओ। जिंदगी में हमें हमेशा रास्ते तैयार मिलते हैं। जन्म से ही हमें बताया जाता है कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा धर्म अपनाओ, कैसी नौकरी करो, किस तरह का परिवार बनाओ। हम सोचते भी नहीं कि ये रास्ते किसी और ने बनाए हैं, हमारे लिए नहीं। ओशो कहते हैं, विद्रोही का सबसे बड़ा गुण है कि वो भीड़ के लिए बने रास्ते पर नहीं चलता। वो खुद अपना रास्ता बनाता है, चाहे वो रास्ता अकेला हो, कठिन हो या लोगों को अजीब लगे। सोचो, एक बच्चा जब चलता सीखता है तो गिरता है, चोट खाता है, लेकिन वो किसी के लिए चलना बंद नहीं करता। अगर वो डर कर बैठ जाए तो कभी चल ही नहीं पाएगा। ऐसे ही जिंदगी के रास्ते भी हैं। हमें नए रास्ते बनाने में डर लगता है क्योंकि हम सोचते हैं अगर गलती हो गई तो। लेकिन ओशो कहते हैं, असली गलती तो वही है जब हम दूसरों के बनाए नकली रास्तों पर चलते रहते हैं और अपनी आत्मा को दबा देते हैं। दुनिया हमें कहती है कि किसी गुरु का अनुसरण करो, किसी नेता का रास्ता पकड़ो, पर असली आध्यात्मिक यात्रा तब शुरू होती है जब आप समझते हो कि कोई भी गुरु आपको आपके अंदर के सच तक नहीं पहुंचा सकता। वो सिर्फ दिशा दिखा सकता है। असली सफर तो आपको खुद करना होगा। अगर आप किसी और के रास्ते पर चलोगे तो आप उनकी मंजिल पर पहुंचोगे, अपनी नहीं। एक जंगल की कल्पना करो, वहां कई पगडंडियां हैं, लेकिन विद्रोही वो है जो भीड़ का पीछा नहीं करता। वो झाड़ियों को काट कर अपनी खुद की राह बनाता है। शुरुआत में वो रास्ता मुश्किल लगता है, उस पर कांटे होते हैं, अंधेरा होता है, लेकिन धीरे धीरे वही रास्ता उसका सच बन जाता है। और जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो समझता है कि यही सफर असली था। ओशो कहते हैं, विद्रोही का कोई तय नक्शा नहीं होता, वो खुला रहता है। वो कहता है, कल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैं आज जी रहा हूं और आज के कदम मुझे जहां ले जाएंगे वही मेरी मंजिल होगी। यही वजह है कि विद्रोही को लोग अजीब समझते हैं। वो सुरक्षित जिंदगी नहीं चुनता, वो रिस्क लेता है, लेकिन यही रिस्क उसे जिंदा बनाता है। हमारा समाज सुरक्षा को भगवान बना चुका है। हर कोई स्थिर जिंदगी चाहता है, पक्का घर, पक्की नौकरी, पक्का धर्म, लेकिन इस स्थिरता में जीवन मर जाता है। ओशो कहते हैं, असली जीवन एक साहसिक यात्रा है। जब आप अपना रास्ता खुद बनाते हो तो हर दिन नया होता है। ये सफर मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई गाइड बुक नहीं, कोई नक्शा नहीं, कोई गारंटी नहीं, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। एक औरत के बारे में कहानी है जो हर सुबह मंदिर जाती थी। उसने सालों तक यही रूटीन निभाई। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं ये क्यों कर रही हूं? उसे कोई जवाब नहीं मिला। उसने मंदिर जाना बंद कर दिया और अपने घर के आंगन में बैठकर ध्यान करने लगी। पहली बार उसे अपने भीतर शांति का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि सच्चा भगवान उसके भीतर है। ये उसकी खुद की राह थी। ओशो कहते हैं, विद्रोही को अपना रास्ता बनाने के लिए साहस चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है भरोसा, अपने ऊपर भरोसा। अगर आप गलत रास्ते पर भी चलोगे तो सीख लोगे, लेकिन अगर आप दूसरों के बनाए रास्तों पर चलोगे तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जीवन के हर अनुभव को अपनी आंखों से देखना, महसूस करना, यही असली आध्यात्मिकता है। इस किताब में ओशो का संदेश साफ है, किसी का अंधा अनुयायी मत बनो। चाहे वो धर्म हो, गुरु हो, समाज हो या परिवार, सबकी बातें सुनो, लेकिन फैसला खुद करो, क्योंकि असली विद्रोह यही है, अपनी जिंदगी को खुद बनाना। और जब आप अपना रास्ता खुद बनाते हो तब आप भीड़ का हिस्सा नहीं, एक रोशनी बन जाते हो। और शायद यही जिंदगी का असली मकसद है। चैप्टर 5, ध्यान, मन और जागरूकता। ध्यान, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? कोई योगासन में बैठा है, आंखें बंद, हाथ में माला, चारों तरफ अगरबत्ती की खुशबू। लेकिन ओशो कहते हैं कि ध्यान का इससे कोई लेना देना नहीं। ध्यान कोई एक्टिविटी नहीं है, ये तो आपका असली स्वभाव है।
जो इंसान सच में ध्यान को समझ लेता है, उसे बैठने, मंत्र जपने या किसी खास मुद्रा की जरूरत नहीं होती। ध्यान का मतलब है होश में होना। ओशो कहते हैं, हमारा मन एक रेसिंग ट्रैक है। सुबह उठते ही विचारों की दौड़ शुरू हो जाती है। कल क्या हुआ, आज क्या करना है, भविष्य का डर, अतीत का पछतावा। हम इस दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि खुद को देखना भूल जाते हैं। ध्यान इस दौड़ से बाहर खड़े होने की कला है। जैसे सड़क पर गाड़ियां दौड़ रही हों और आप किनारे खड़े होकर उन्हें देखें। आप गाड़ी में नहीं बैठे, आप ड्राइवर नहीं, बस एक गवाह है। मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना गलत है। ध्यान का मतलब मन को दबाना नहीं, बल्कि मन को देखना है। जितना आप उसे देखोगे उतना वो शांत हो जाएगा। जैसे आप किसी बच्चे को देखते हो तो वो शरारत कम कर देता है, मन भी वैसा ही है। ध्यान का मतलब है मन को न जज करना, न बदलना, बस देखना। ओशो एक कहानी सुनाते हैं। एक आदमी जंगल में ध्यान करना चाहता था। वो वहां गया, बैठा, आंखें बंद की, लेकिन उसके दिमाग में हजारों विचार आने लगे। उसने सोचा, ध्यान तो आसान होना चाहिए था, ये तो और मुश्किल हो रहा है। वो रोज कोशिश करता, लेकिन विचार आते रहते। एक दिन उसने कोशिश करना छोड़ दी और बस बैठकर विचारों को आने जाने दिया। अचानक उसे शांति महसूस हुई। यही ध्यान है। जब आप लड़ना बंद करते हो, तब शांति अपने आप आ जाती है। जागरूकता ध्यान की असली कुंजी है। जब आप खा रहे हो तो सिर्फ खाने पर ध्यान हो, चल रहे हो तो सिर्फ चलने पर, सांस ले रहे हो तो सिर्फ सांस पर। लेकिन हमारा मन हमेशा कहीं और भाग रहा होता है। हम कभी पूरी तरह यहां और अभी में नहीं होते। ओशो कहते हैं, ध्यान का मतलब यही है कि आप पूरी तरह वर्तमान में रहो। लोग सोचते हैं कि ध्यान के लिए पहाड़ों में जाना पड़ेगा, किसी आश्रम में बैठना पड़ेगा, लेकिन असली ध्यान तो यहीं रोजमर्रा की जिंदगी में है। आप ऑफिस में काम कर रहे हो, लेकिन अगर आप पूरी जागरूकता से काम कर रहे हो तो वही ध्यान है। आप किसी को सुन रहे हो, लेकिन अगर आप सच में सुन रहे हो, बिना दिमाग में जवाब बनाने के, तो वो ध्यान है। ध्यान धीरे धीरे आपको खुद से मिलाता है। मन हमेशा बाहर की चीजों में उलझा रहता है, पैसा, रिश्ते, नाम, शोहरत। ध्यान आपको भीतर की दुनिया से जोड़ता है। ओशो कहते हैं, ध्यान एक यात्रा है, भीतर की यात्रा। इस यात्रा में आप पाएंगे कि आपके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो कभी नहीं बदलता। यही आपका असली स्व है। जब आप जागरूक हो जाते हो तो चीजें अपने आप बदल जाती है। गुस्सा आता है, लेकिन आप उसे देखते हो, उसमें खोते नहीं। दुख आता है, लेकिन आप जानते हो कि ये भी बीत जाएगा। ये देखने का नजरिया ही आपको आजाद कर देता है। ओशो कहते हैं, ध्यान में कोई तकनीक नहीं है। तकनीक बस आपको शुरुआत करवाती है। असली ध्यान तो तब होता है जब आप किसी भी अभ्यास को छोड़कर बस होश में रहते हो। ये एक फूल की तरह है, आप उसे खींचकर नहीं खिला सकते। आपको बस सही माहौल बनाना है और वो अपने आप खिल जाएगा। ध्यान का मतलब है पहली बार खुद को देखना। यही जागरूकता है। जब आप खुद को देख लेते हो तो बाकी सब अपने आप साफ होने लगता है, और तब आप समझते हो कि असली स्वतंत्रता मन को हराने में नहीं, मन को समझने में है। चैप्टर 6, हिम्मत और अकेलेपन की ताकत। अकेलापन, ये शब्द सुनते ही ज्यादातर लोग डर जाते हैं। हम सबको किसी का साथ चाहिए, दोस्त, परिवार, साथी, भीड़। हम सोचते हैं कि अकेलापन कमजोरी है, अकेले लोग दुखी होते हैं। लेकिन ओशो कहते हैं, असली ताकत तो अकेले होने में है। जो इंसान अकेले रहना सीख जाता है वही सच में आजाद हो पाता है। अकेलापन और एकांत में फर्क है। अकेलापन तब होता है जब आप खुद को खाली महसूस करते हो, किसी के सहारे की तलाश में। लेकिन एकांत वो है जब आप अपने भीतर के साथी को पा लेते हो। ओशो कहते हैं, एकांत इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो तभी आप खुद को समझ पाते हो।
भीड़ के शोर में आपकी असली आवाज दब जाती है। अकेलापन ही वो जगह है जहां आप खुद को सुन सकते हो। हिम्मत का मतलब डर का न होना नहीं है। डर सबको लगता है, विद्रोही को भी। फर्क बस इतना है कि विद्रोही डर के बावजूद कदम बढ़ाता है। समाज हमेशा चाहता है कि आप सुरक्षित रहें, लेकिन ये सुरक्षा नकली है। ये आपको पिंजरे में रखती है। हिम्मत वही है जो आपको पिंजरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकलने का साहस देती है, भले ही बाहर तूफान हो। एक कहानी है। एक राजा ने एक बाज पाला। उसने उसे पिंजरे में रखा और रोज खिलाया पिलाया। बाज को खाना मिलता था, सुरक्षा मिलती थी, लेकिन वो उड़ना भूल गया। एक दिन किसी संत ने उस बाज को पिंजरे से निकालकर आसमान में उड़ा दिया। शुरू में बाज कांप रहा था, डर रहा था, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, उसे एहसास हुआ कि उड़ान उसकी असली प्रकृति है। ओशो कहते हैं, हम भी ऐसे ही हैं। भीड़ हमें पिंजरे में रखती है, हम खुद को सुरक्षित समझते हैं, लेकिन उड़ान का मजा हम भूल जाते हैं। अकेलापन आपको अपनी उड़ान सिखाता है। अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि अकेलापन आपकी सारी नकली पहचानें तोड़ देता है। आप देखते हो कि आप न तो सिर्फ किसी का बेटा हो, न बेटी, न किसी का पति या पत्नी, न किसी समाज का सदस्य। आप बस आप हो। यही डरावना लगता है, लेकिन यही आजादी है। जो इंसान इस अकेलेपन को गले लगा लेता है, उसके पास ऐसी ताकत होती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ओशो कहते हैं, भीड़ के साथ चलना आसान है। आपको सोचने की जरूरत नहीं, जिम्मेदारी नहीं, बस जो सब कर रहे हैं वही कर लो। लेकिन भीड़ का हिस्सा बनने से आप अपने असली चेहरे को खो देते हो। अकेलेपन का मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारी खुद लो, अपने फैसले खुद लो। यही असली परिपक्वता है। हिम्मत का मतलब है हर डर का सामना करना, चाहे वो असफलता का हो, अकेलेपन का, समाज के ताने सुनने का। विद्रोही कभी भीड़ से ताकत नहीं लेता, वो खुद से ताकत लेता है। ये ताकत ध्यान से आती है, जागरूकता से आती है, और सबसे ज्यादा अकेलेपन से आती है। लोग सोचते हैं कि खुशी दूसरों के साथ होने में है, लेकिन असली खुशी तब आती है जब आप अकेले भी पूरी तरह संतुष्ट हो। तब आप दूसरों के साथ मजबूरी में नहीं, प्यार से रहते हो, क्योंकि अब आप किसी पर निर्भर नहीं। जब आप अकेलेपन में मजबूत हो जाते हो, तो आपके रिश्ते भी खूबसूरत हो जाते हैं। अब आप लोगों से जरूरत के लिए नहीं, दिल से जुड़ते हो। ओशो कहते हैं, एक सच्चा विद्रोही हमेशा अकेला होता है। वो भीड़ के खिलाफ खड़ा होता है, समाज की नकली बातों को चुनौती देता है। ये रास्ता आसान नहीं है, लेकिन यही रास्ता आपको असली इंसान बनाता है। अकेलेपन की ये ताकत आपको ऐसा आत्मविश्वास देती है जो किसी किताब, किसी मंदिर, किसी गुरु से नहीं मिल सकता। तो अगली बार जब अकेलापन आपको डराए, तो समझ लो कि ये आपकी आत्मा का बुलावा है। ये आपको भीड़ से निकालकर खुद से मिलाने का मौका दे रहा है। और जब आप खुद से मिल लेते हो, तब आप समझते हो कि आजादी का स्वाद क्या होता है। यही हिम्मत है, अकेले होने की हिम्मत। चैप्टर 7, इच्छाएं। भीतर की सेहत और दिव्यता। इंसान की सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं, खुद से होती है। हमारी इच्छाएं हमें खींचती रहती है, कभी पैसे की, कभी शोहरत की, कभी रिश्तों में सुरक्षा की, कभी भविष्य की गारंटी की। और हम सोचते हैं कि जब ये सब मिलेगा तब हम खुश होंगे। लेकिन सच ये है कि जितनी ज्यादा इच्छाएं होती है, उतना ज्यादा मन बेचैन होता है। ओशो कहते हैं, इच्छाएं ऐसी आग है जिन्हें जितना ईंधन दोगे वो उतनी ही भड़केंगी। उन्हें पूरा करके आप कभी शांत नहीं हो सकते। सोचो जरा, बचपन में हमें खिलौने चाहिए थे, फिर अच्छे कपड़े, फिर अच्छे नंबर, फिर नौकरी, फिर शादी, फिर पैसा। हर इच्छा पूरी होने के बाद भी अगली इच्छा खड़ी रहती है। ऐसा लगता है जैसे हम किसी ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत ही नहीं। यही बेचैनी हमें थका देती है। ओशो कहते हैं, इच्छाओं से भागना समाधान नहीं, उन्हें समझना समाधान है। इच्छाएं गलत नहीं है,
लेकिन उनकी पकड़ में आकर जीना गलत है। जब तक हम ये नहीं देखते कि हमारी खुशी किसी चीज पर निर्भर नहीं, तब तक हम कभी आजाद नहीं होंगे। भीतर की सेहत का मतलब सिर्फ शरीर का स्वस्थ होना नहीं है, ये आपके मन और आत्मा की शांति से भी जुड़ा है। अगर मन हमेशा तनाव में है, इच्छाओं के पीछे भाग रहा है, तो शरीर भी बीमार हो जाता है। आजकल लोग योग, जिम, डाइट पर ध्यान देते हैं, लेकिन अपने मन पर ध्यान नहीं देते। असली सेहत तब आती है जब आप खुद को संतुलन में रखते हो। ओशो कहते हैं, ध्यान ही असली दवा है। जब आप खुद को देखने लगते हो, अपनी भावनाओं को समझने लगते हो, तो आप भीतर से स्वस्थ होने लगते हो। ओशो अक्सर कहते हैं कि असली दिव्यता कोई दूर आसमान में बैठा भगवान नहीं है। दिव्यता हमारे अंदर है, हमारी हर सांस में। लेकिन हम इतने शोर में जी रहे हैं, इच्छाओं के शोर में, समाज की आवाजों में, डर और उम्मीदों में, दैट हम उस दिव्यता को सुन ही नहीं पाते। ध्यान हमें ये शोर बंद करने का मौका देता है। जब आप भीतर शांत हो जाते हो, तब आपको एहसास होता है कि दिव्यता कोई बाहर की चीज नहीं, ये तो हमेशा से आपके साथ थी। एक कहानी है, एक साधु को सब लोग भगवान जैसा मानते थे। एक दिन एक बच्चा उनसे पूछ बैठा, आप भगवान को कहां पाते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने भगवान को कभी खोजा ही नहीं। मैं बस अपने भीतर की परतें हटाता गया, डर की, गुस्से की, इच्छाओं की, एंड अंदर जो बचा वही भगवान था। यही ओशो का संदेश है। इच्छाओं को खत्म करने की कोशिश मत करो, क्योंकि ये भी एक नई इच्छा बन जाएगी। बस उन्हें देखो। जब आप किसी इच्छा को बिना पकड़े देखते हो, तो उसका असर कम होने लगता है। धीरे धीरे एक गहरी शांति आती है। यही शांति भीतर की सेहत है। ये कोई मजबूरी नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, ये सहज अवस्था है। जब आप इस शांति में पहुंचते हो, तो आप महसूस करते हो कि आपका असली अस्तित्व असीम है। यही दिव्यता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुनिया छोड़ दो या सब कुछ त्याग दो। इसका मतलब है कि आप दुनिया में रहते हुए भी भीतर से स्वतंत्र रहो। इच्छाएं आएंगी, जाएंगी, लेकिन आप उनके गुलाम नहीं रहोगे। यही असली ध्यान है, यही असली सेहत, यही असली आध्यात्मिकता। ओशो कहते हैं, इंसान को मंदिर में जाने की जरूरत नहीं अगर वो खुद को देखने का साहस कर ले, क्योंकि असली मंदिर आपके भीतर है। जब आप अंदर जाते हो, तब आपको समझ आता है कि खुशी, शांति और दिव्यता हमेशा से आपके पास थी। बस आप गलत जगह खोज रहे थे। तो अगली बार जब कोई इच्छा आपको परेशान करे, उसे दुश्मन मत समझो। बस उसे देखो, उस बेचैनी को महसूस करो। धीरे धीरे ये बेचैनी आपको एक गहरी शांति की ओर ले जाएगी। और जब आप उस शांति में डूबोगे, तो समझोगे कि दिव्यता कोई दूर का सपना नहीं, ये तो आपका असली चेहरा है। चैप्टर 8, रिश्तों, नजदीकियों और पहचान की असलियत। रिश्ते, ये शब्द सुनते ही लगता है जैसे हम किसी सुरक्षित जगह की बात कर रहे हों। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर रिश्ते सुरक्षा नहीं, बल्कि कैद बन जाते हैं। ओशो कहते हैं, इंसान प्यार की तलाश करता है, लेकिन अक्सर प्यार को पकड़ने की कोशिश में वो उसे मार देता है। हम रिश्तों को समझने के बजाय उन्हें कंट्रोल करने लगते हैं। यही वजह है कि रिश्तों में मिठास धीरे धीरे गायब हो जाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोई हमें पूरा कर देगा, कोई साथी हमें खुश कर देगा, हमें समझेगा। लेकिन ये सोच ही गलत है। कोई भी इंसान आपको पूरा नहीं कर सकता। अगर आप खुद से खुश नहीं हैं, खुद को नहीं समझते, तो कोई भी रिश्ता आपको संतुष्ट नहीं कर सकता। ओशो कहते हैं, प्यार तब आता है जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हो। अगर आप अंदर से खाली हो, तो रिश्ता भी उस खालीपन को नहीं भर पाएगा। नजदीकियों की बात करें तो ये इंसान की एक स्वाभाविक जरूरत है। इसमें कुछ गलत नहीं। समस्या तब शुरू होती है जब हम इसे भी समाज के नियमों में बांध देते हैं। नजदीकियों को हमने पाप और पुण्य के खांचे में डाल दिया है। इसे खुले मन से जीने के बजाय हमने इसे डर, शर्म और अपराध बोध से जोड़ दिया है।
ओशो कहते हैं, ये इंसान की सबसे बड़ी त्रासदी है कि उसने अपनी स्वाभाविक इच्छाओं को दबा दिया। जब तक इंसान अपनी स्वाभाविकता को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो भीतर से आजाद नहीं हो सकता। रिश्ते तभी खूबसूरत बनते हैं जब वो आजादी पर आधारित हों। जब कोई आपको अपने हिसाब से जीने का दबाव नहीं डालता और आप भी किसी को कंट्रोल नहीं करते। ज्यादातर लोग रिश्तों को संपत्ति की तरह देखते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है। लेकिन प्यार को अगर आप कैद करोगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। प्यार को सांस लेने के लिए जगह चाहिए। ओशो कहते हैं, नजदीकियों का असली मकसद आपको भीतर से और गहरा बनाना है। लेकिन अगर आप इसे सिर्फ शारीरिक स्तर पर समझते हो तो ये अधूरा रह जाएगा। असली नजदीकियां दो आत्माओं का मिलन है, जहां आप बिना डर और नकली पहचान के खुद को सामने रखते हो। ये तब होता है जब आप खुद से जुड़े होते हो। अब बात करते हैं पहचान की। हम अपने बारे में जो सोचते हैं, मैं डॉक्टर हूं, मैं मां हूं, मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, ये सब समाज द्वारा दी गई पहचाने हैं। ये असली आप नहीं है। ओशो कहते हैं, जब तक आप इन पहचान के लेबल से बाहर नहीं आते, तब तक आप सच में खुद को नहीं जान सकते। ध्यान और आत्म जागरूकता आपको इन नकली पहचान से आजाद करती है। एक उदाहरण सोचो, अगर आप हर दिन एक मास्क पहनकर लोगों से मिलो, तो कुछ समय बाद आप भूल जाओगे कि आपका असली चेहरा कैसा है। समाज ने हमें ऐसे ही मास्क पहना दिए हैं। हमें सिखाया गया कि अच्छा बनो, संस्कारी बनो, सम्मानित दिखो, लेकिन इन सब में असली आप कहीं खो गए। रिश्ते भी अक्सर इन नकली मास्क पर आधारित होते हैं। असली रिश्ता तभी बन सकता है जब आप और आपका साथी इन मास्क को हटाने की हिम्मत रखते हो। ओशो का संदेश साफ है, रिश्तों को बोझ मत बनाओ, उन्हें आजादी की सांस दो। नजदीकियों को अपराध की तरह मत देखो, ये आपकी आत्मा की भाषा है। जब ये प्यार और समझ के साथ जीती जाती है तो ये ध्यान का हिस्सा बन जाती है। और पहचान के लेबल्स को छोड़कर खुद को देखो, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं जानोगे, तब तक कोई रिश्ता आपको सच में खुशी नहीं देगा। असली विद्रोह यहीं से शुरू होता है। समाज ने प्यार को, नजदीकियों को, रिश्तों को शर्म और नियमों में बांध दिया है। आपको ये जंजीरें तोड़नी होंगी, लेकिन ये तोड़ना विद्रोह करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को समझने के लिए है। जब आप खुद को समझ जाते हो, तब आप किसी पर निर्भर नहीं रहते। तब आप आजाद होकर प्यार करते हो, और यही प्यार दिव्य होता है। तो दोस्तों, ये था आज का सफर द रिबेल की इस गहराई से भरी किताब के एक और चैप्टर का। अगर आपने यहां तक सुना है तो यकीन मानिए आप भीड़ का हिस्सा नहीं, बल्कि एक सच्चे खोजी हो। इस किताब के हर शब्द का असर तभी होगा जब आप इसे अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करोगे। अगर ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर रही हैं, आपकी नींद तोड़ रही हैं, तो समझ लो क्रांति का बीज आपके अंदर पड़ चुका है। अब बस उसे सींचते रहना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर दो। कमेंट में बताओ कि किस लाइन ने तुम्हें सबसे ज्यादा हिला दिया। दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि ये संदेश सिर्फ तुम्हारे पास नहीं, हर उस इंसान तक पहुंचे जो भीड़ से बाहर निकलकर सच देखना चाहता है। और हां, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये सीरीज अभी शुरू हुई है। आगे जो आने वाला है वो और गहराई में ले जाएगा। इस चैनल का मकसद है किताबों की असली ताकत को सब तक पहुंचाना। वो बातें जो अक्सर किताबों में दबकर रह जाती हैं, उन्हें आवाज देना। अगर तुम भी इस सफर का हिस्सा बनोगे तो ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक आंदोलन बन सकता है। तो अगली वीडियो तक सवाल पूछते रहो, खोजते रहो, और सबसे जरूरी, खुद से मिलने की हिम्मत रखते रहो।